एक दिन मैया यशोदा पकवान बना रही थी, रबड़ी, मालपुआ, गुजिया। आहा, ठाकुर जी पहुंच गए। मैया दूर ही थे, बोली एक नहीं है, नजदीक मत आना, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, छूना मत, दूर हो जाओ। ठाकुर जी बड़े परेशान, जय हो। आज मैया इतने पकवान बना रही पर खाने तो ठीक है, चखने तक नहीं दे रही। क्या बात मैया, आज नाराज है क्या तू? इतने बढ़िया बढ़िया पकवान बना रही है, रबड़ी, मालपुआ, गुजिया, और मोह खवाए कहीं नहीं रही। मैया ने कहा लाला ये पकवान पूजा के लिए हैं, पहले पूजा हो जाने दो, बाकी बाद में तुम्हें प्रसाद पवाएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। आज कौन से देवता की पूजा होए मैया? लाला ये अपने बाबा से पूछ ले। ठाकुर जी नंद बाबा के पास आए। बाबा बाबा, आज मैया बढ़िया बढ़िया पकवान बना रही है पर खाने तो दूर की बात है बाबा, चखने तक उनको नहीं दे रही। क्या बात है, आज किसकी पूजा होती है? सोई नंद बाबा बोले, अरे कन्हैया आज के दिन गोवर्धन महाराज की पूजा होती है, आज के दिन इंद्र की पूजा होती है। नंद बाबा बोले देखो लाला, इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्र प्रसन्न होगा, प्रसन्न होगा तो बारिश करेगा, बारिश करेगा तो घास उगेगी, घास उगेगी तो उसी घास को गाय माता खाएंगी, गाय माता खाएंगी तो बढ़िया मन मन का दूध देंगी, मन मन का दूध देंगी तो मक्खन निकलेगा, मक्खन को बेच करके फिर सामग्री आएगी। ठाकुर जी बोले सुनो बाबा, इंद्र देवता की तो ड्यूटी है, पानी बरसाने का काम है, उसका ड्यूटी है, नौकरी है, नौकरी, उसको रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। बात बिल्कुल सही है, भगवान ठीक कह रहे हैं। जिसकी जो नौकरी हो उसमें रिश्वत देने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अमीर आदमी तो रिश्वत दे के काम निकाल लेता है, आफत होती है रिश्वत में गरीबों, रिश्वत दे नहीं पाते, काम हो नहीं पाता है। और जो अमीर है में तो मोटी गड्डी, हाँ ले फाइल भर जल्दी सरकार, क्योंकि उनके सब काम है। दिक्कत किसको है? गरीबों को। समस्या तो गरीबों को है। तो ठाकुर जी बोले ये आदत ही मत डालो, पूजा करनी ही है तो गोवर्धन नाथ की करो। जो अपने ऊपर घास उगाते हैं, गाय माता को जो घास देते हैं उनकी पूजा करो। बात बहुत अच्छी है। ब्रजवासी भी बात मान गए, नंद बाबा भी बात मान गए। अब जो पूजा होनी थी इंद्र की, सोई भगवान के कहने पे पूजा होने लगी गोवर्धन की। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। भगवान सारे ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन की तलहटी में आ गए और सारे ब्रजवासियों से बोले भैया पूजा करनी ही है तो गोवर्धन नाथ की करो। यशोदा मैया बोली लाला तेरो देवता तू ही बता पूजा कैसी होनी है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। अच्छा मैया, सबसे पहले गोवर्धन महाराज के ऊपर जल चढ़ाओ। अब ब्रजवासी बेचारे बड़े बड़े मटका लेके जमुना जी गए, जमुना जी दूर मटका लेके आए। अब गोवर्धन पर्वत के ऊपर उन्होंने मटका डालो, 20-25 मटका डाल दे, पर बेचारे गोवर्धन की मूंछ तक गीली नहीं भाई। इतना भारी पर्वत 20-25 मटका करेगा भी क्या? सारे ब्रजवासी थक के बोले लाला इतना भारी देवता, हमें लगा था इसको स्नान करते ही करते प्राण निकल जाएंगे, पूजा तो दूर की बात, कोई उपाय है? ठाकुर जी बोले हाँ उपाय है, आंखें बंद करो सब अपनी अपनी। सारे ब्रजवासियों ने अपने नेत्र बंद कर लिए। ठाकुर जी बोले जिनकी शरण में आए वही कोई उपाय बताएंगे। और जहां नेत्र बंद किए भगवान ने आज्ञा दी, सोई यमुना मैया कल कल किन्नौद करती हुई वहीं पर प्रकट हो गई मानसी गंगा के रूप में। बोलो मानसी गंगा की। हा ठाकुर जी बोले लो भैया इंतजाम बढ़िया होगा, खूब स्नान करवाओ। गोवर्धन नाथ को स्नान कराया गया। लाला अब क्या करना है? ठाकुर जी बोले मैया अब भोग लगाओ। तो जितने पकवान ब्रजवासी लाए थे घर से बना बना करके, गुजिया, मालपुआ, रबड़ी, रसगुल्ला, महाराज सब पकवान रखे।
साहब हाथ जोड़ के नेत्र बंद किए प्रसाद के लिए। भगवान ने सोचा प्रसाद पाई ले में, तो एक रूप में कन्हैया बने खड़े रहे और दूसरे रूप में भारी मुख लेकर के भगवान गोवर्धन नाथ स्वयं बनकर प्रकट हो गए। बोले लाओ ब्रजवासियों। रसोई जसोदा मैया बोली लाला एक बात बताएं। हाँ बताओ। मैया तेरो देवता बड़ो प्यारो है, वो इंद्र की पूजा करत करत आगी को लगो मर गए, आज तक बाने एक झलक नहीं दिखाई, पर तेरो देवता बड़ो अच्छो है। पहली बार मैं प्रकट होके कह रहा हूं लाओ भैया ब्रजवासियों प्रसाद लाओ। बड़ो प्यारो देवता है जो अपने मुंह ते मांगे, बहुत अच्छी बात। सारे ब्रजवासी प्रसन्न भय, लेकिन भारी मुख देखो मधुमंगल ने। सोई कन्हैया के कान में आके बोलो ओ कन्हैया, जा देवता को भारी बड़ो मुंह लग रहा हो, जे बता के तनक मनक प्रसाद छोड़ेगो कि पूरो पा जाएगो। भगवान बोले चिंता मत करो, कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन मैया तो मैया होती है। जसोदा मैया बड़ी गौर से देखें देवता की तरफ, फिर कन्हैया की तरफ, फिर कन्हैया की तरफ, फिर देवता की तरफ। ठाकुर जी बोले क्या है बात है गई मैया, गौर ते काय मोह देखे। यशोदा मैया बोली लाला मोह कछु गड़बड़ लग रही। क्या गड़बड़ लग रही? लाला जैसो तेरो मुंह वैसी जो देवता को मुंह, जैसी तेरी नाक वैसी यह गोवर्धन देवता की नाक। कन्हैया कछु गड़बड़ तो नहीं है। अच्छा बात अच्छी है, माताएं हजारों बच्चों में अपने बच्चे को पहचान जाती हैं। हजारों बच्चे बैठे हों, माताएं आवाज से पहचान जाती हैं ये हमारा बच्चा है, वाणी से समझ जाती हैं। सोई ठाकुर जी बोले अब तो मैया पहचानी गई मन ही मन, पर ठाकुर जी जयति वचन रचना, भगवान बात बनाने में बड़े माहिर हैं। आहा हा। भगवान हाथ जोड़ के बोले मैया तो ना है पतो, जौन गैया मैया को मैं दूध पीऊं, बाई गैया मैया को जो देवता दूध पिए, इसी कारण से हम दोनों की सकल नेक मैच हो रही है, पर हैं तो अलग अलग। बोलो सीताराम। आहा हा। भैया बोली ठीक है भैया। कन्हैया अब क्या करना है? मैया अब तो परिक्रमा करनी चाहिए। और भैया गोवर्धन नाथ की परिक्रमा ही फलदायी है।